राम जी, कैसे हो आप सब। आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। और आज है दिन वीरवार और इस टाइम पे सुबह के 7:30 हो चुके हैं। तो लगभग 1 घंटा हो गया मुझे यहाँ पे बैठे हुए, क्योंकि 6:40 या पता नहीं कुछ ऐसा ही टाइम था जब मैं यहाँ चाय लेकर के बैठी थी अपने। तो चाय पी, फिर उसके बाद बच्चे उठा दिए थे। तो जो है दूध पीने में अगर मैं बैठी हूँ तो बहुत ज़्यादा मतलब कि नखरे करता है, बहुत टाइम लगा देता है ये पीने में। और जैसे मैं कल काम पे लग गई थी तो फिर ये अपने आप ही पी लेता है, इसका पता नहीं क्या है। अगर ये उठता है, ये होना भी मैं कुछ काम पे लगी हुई हूँ, प्रेस कर रही हूँ, तो बिल्कुल सही रहेगा, दूध भी पी लेगा, सारे काम ना रोएगा। और अगर इसको ये दिखाई दे जाए हुई, कई बार मैं इस टाइम पे अपना जैसे दूसरे चैनल पे वीडियो जाती है उसका काम कर रही होती, तो फिर ये बहुत ज़्यादा नखरे करता है, बहुत ज़्यादा नखरे करता है, रोता भी है, दूध पीने में भी बहुत टाइम लगा देता है यानी। तो बस इसको दूध पिलाया। और अब जो दूसरा चैनल है रंगीला हरियाणा, उसकी जो वीडियो है वो देखी, क्योंकि जो नई वीडियो थी तो उस फ़ोन में थी, यहाँ से तो फिर ऐसे ही देख देख करके डालने पड़ते हैं, पता ही नहीं होता कहाँ पे क्या है। और उसका अपना काम किया, तो मैंने सोचा कि चलो मैं थोड़ी सी बात कर लेती हूँ, अपना व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। और भगवान ही नहीं करने दे रहा कुछ भी, क्योंकि इतनी बारिश हो रही है लगातार बहुत दिनों से। कल भी पूरा दिन लगभग बारिश हुई है, शाम में जाकर के रुका था, और आज फिर हम तो उठे हैं तभी से बारिश हो रही है, मेरे हिसाब से रात से ही हो रही है। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई है, क्योंकि ना बच्चों को स्कूल में भेज सकते हैं, ऐसे सब जगह पे पानी भर गया है। इतने दिन लगातार बारिश होगी तो कहाँ पे वो होगा काम। तो क्या करें, बारिश में कुछ हो नहीं सकता। बच्चों के लिए पराठे बना करके टिफ़िन में डाल दिए हैं। अब इसके पापा ने मना कर दिया कि नहीं भेजने हैं, वरना इनको तैयार क्या करती, जा लेती है आराध्या, चली जाती है आराध्या 7:20 पे तो घर से चली जाती है, क्योंकि 7:30 बजे इसकी बस आती है स्कूल की। तो यहाँ पे मैं अपना क्लीनिंग का काम में शाम में करके सोई थी। 6 बजे के आसपास मैंने झाड़ू पोछा किया, क्योंकि मैं दिन में तो कर नहीं पाई थी, तो फिर मैं सोचा कि चलो मैं अब कर देती हूँ। और फिर सुबह में भी मैं नहीं कर पाऊँगी, यही था ना कि भाई अब तो मौसम ठीक हो गया है और मिस्त्री आएंगे। अब बारिश आती है तो लाइट भी नहीं आती, और लाइट के कारण मिस्त्रियों का काम नहीं चलता। तो कल भी नहीं आए, परसों आए थे शाम में बस थोड़ी देर। आज देखो भी करेंगे या नहीं करेंगे, और दिक्कत बहुत ज़्यादा होती है। आधा सामान नीचे आधा ऊपर, तो ऊपर आने जाने में ही वो हो जाता है। कोई बात नहीं है, तो रहेगी, कितने दिन की है, 3-4 दिन तो मेरे हिसाब से लग ही जाएंगे फिर इसकी सेटिंग करनी। भी खाने पीने का तो अभी शुरू नहीं होगा, और उसमें तो हम लेट ही खाते हैं, झाड़ू पोछा होगा नहीं, नीचे तो वैसे ही नहीं होगा, ऊपर मैंने कर ही रखा है, साफ़ ही है सारा। तो अब जो 2-4 प्लांट्स हैं जिनमें पानी भर गया है, ये देखिए अच्छे लग रहे हैं ना। वैसे तो ना साथ साथ में ही निकल जाता है, क्योंकि मैं मिट्टी इसी तरह से भरती हूँ कि पानी इनके अंदर ना रुके, खड़ा ना रहे, साथ साथ में ड्रेन होता रहे, जो सा भी मतलब कि जो भी एक्स्ट्रा पानी होता है। लेकिन कुछ जो छोटे प्लांट्स हैं ना, उनमें पानी भरा हुआ है, तो उनका पानी निकालूंगी। और फिर देखेंगे, अंदर कुछ काम ढूंढना पड़ेगा। लाइट हो तो आदमी प्रेस का काम कर ले, ना प्रेस कर सकते ना घर का कुछ और काम कर सकते बारिश में। और मशीन उठा कर लेकर के आई थी मैं कल, देखूँगी अपना जो सूट है ना वो सिलूँगी, क्योंकि जब तक वो कटा हुआ सूट नहीं सिलेगा तब तक और काटने का मन नहीं करेगा। और एक आराध्या का फ्रॉक की कटिंग करनी है, तो वो देखूँगी, वो करूँगी, और आप लोगों के साथ भी मैं वो शेयर ही कर दूँ। कमेंट आएंगे, किसी में बता देती, हम भी वो कर लेते हैं ना। और ये देखो कहाँ बैठी है, दोनों ही। और ना मेरे पास कमेंट आते सीमा, हम ना कंफ्यूज हो गए, दोनों को एक साथ देखा। मैं भी हो जाती हूँ कई बार, खड़ी आराध्या होती, मैं गीतू गीतू करती रहती हूँ, और कई बार गीतू होता है, मैं आधी आधी करती रहती हूँ। ये ना गंजू दोनों एक से हो गए हैं क्योंकि ना एक तो गंजे होकर के पहले नहीं लगते थे, जब इनके बाल थे ना तब नहीं लगते थे, इनकी भी जो शक्ल है ना वो सेम है। अब गंजे होने के बाद तो बिल्कुल सेम लगते हैं। और एक आराध्या कमज़ोर भी हो गई, तो फिर ये जय के जैसी लगती है, इतना ही मुँह जय का और इतना ही इसका है। खा पी लिया करके मैं राम राम जी। तो अब मैं आप लोगों को सूट दिखाऊंगी, और उनमें से एक तो मैं खुद लेकर के आई हूँ, और आई थी, लेकर के आई नहीं, आई थी। और एक
मेरे लिए कोई लेकर के आया, तो कौन लेकर के आया है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो चलिए पहले मैं जो खुद लेकर के आई थी वो सूट मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये तो है कमीज़, थोड़ा सा पड़ रही है ना लाइट, इस वजह से ठीक नहीं आ रहा है। बिल्कुल रेड कलर है ये और इस तरह से इसका प्रिंट है। ये मैं लेकर के आई थी 10 मीटर कपड़ा मैं ये लेकर के आई थी, और ये मैं 4 सूट लेकर के आई थी और इकट्ठा ही थान लेकर के आई थी, मतलब कि अलग अलग कटवा के लेके नहीं आई थी। और ये इसकी जो बॉटम है वो है इस तरह से, ये भी 10 मीटर थी और ये भी 10 मीटर थी। मैं बोल रही थी उसको मतलब 3 मीटर के हिसाब से देने की, लेकिन उन्होंने कहा कि जी हमारे यहाँ पे तो 2.5 मीटर ही बिकता है, हम भी 2.5 मीटर देते हैं और लेने वाले भी सारे 2.5 मीटर ही लेते हैं सलवार का कपड़ा। तो मैंने कहा कोई बात नहीं चलो ठीक है, क्योंकि उन्होंने ना दिया नहीं। फिर ये वो ऐसे बोल रहे थे या तो 10 मीटर देंगे या फिर मतलब कुछ इस तरह से बोल रहे थे या 15 मीटर देंगे। तो फिर ये 10 मीटर था और इसमें बननी थी 4 सलवार उस हिसाब से, लेकिन इसमें से मैंने ना 3-3 मीटर काट दी, क्योंकि अब हाइट के हिसाब से भी देखना पड़ता है। अब ज़्यादा हाइट और उसको हम 2.5 मीटर की सलवार दे दें तो फिर क्या फ़ायदा है, उसकी तो बनेगी नहीं, फिर वो मतलब ख़राब ही जाएगा। सब अपना ये पैंट वगैरह सब तो डालते नहीं है, भी पैंट तो बन जाती है कम कपड़े में। तो फिर ये कपड़ा इस तरह से रह गया, इसमें से 2 ही सलवार कट करके गई हैं और 4 बनेंगी नहीं, एक सलवार कट करके 1 मीटर कपड़ा 1.25 मीटर कुछ ऐसा बचेगा। तो फिर उसका मैं सोच रही हूँ कि आराध्या का बना देती हूँ। कुछ सूट सलवार तो इतने अच्छे नहीं लगते और मैं तो फिर भी पहना लेती हूँ, लेकिन ना कई टोक देते हैं कि क्या पहना दिया लड़की को, तो फिर मैं नहीं बनाऊँगी। हाँ, फ्रॉक मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है और अच्छे भी लगते हैं इसके ऊपर। इसका मैं बनाऊँगी फ्रॉक, तो मैं सोचा कि चलो मैं आप लोगों के साथ भी इसकी जो कटिंग है ना वो शेयर कर देती हूँ, क्योंकि आज कुछ और तो है नहीं, तो अपना मैं सिलाई का ही काम कर लूँगी और आप लोगों के साथ भी मैं शेयर कर दूँगी। ठीक है, मैं सोच रही हूँ ना इसका अकेला बना लूँ मैं फ्रॉक, अच्छा लगेगा, या फिर मैचिंग करके देखूँगी कैसे क्या बनाऊँगी। और एक सूट है ये देखो, ये इस तरह से सूती सूट है ये, यहाँ पे इस तरह से है। मेरे को तो ना फ़ोन के बगैर बहुत दिक्कत हो रही है सच में, ना मेरा वीडियो बनाने का ही मन नहीं करता। ये देखो इस तरह से ये गले पे ये है और बाजू पे डिजाइन भी बना रखा है, और ये सुमन ने सिला है। सुमन में भी कंफ्यूज हो जाते हो आप लोग, जो मेरी ननंद है वो लेकर के आई थी और उसी ने सिला है। तो लेकर तो खुद के लिए आई थी, लेकिन काटते टाइम पे पता नहीं उससे गलती हुई है, पता नहीं कपड़ा ही थोड़ा था तो सलवार बन नहीं रही थी। हाँ, मेरे हिसाब से उसने बिना देखे ही काट दी। और फिर ये हुआ कि भाई अब इसका क्या करूँगी। और पैंट तो बन रही थी, लेकिन जो सलवार है ना वो नहीं बन रही थी। तो फिर उसका फ़ोन आया किसी मैसेज से ना, मैं सूट लेकर के आई, फिर वो ना ख़राब हो गया, मतलब कि सलवार उसकी नहीं बन रही है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं पहन लूँगी, यहाँ पे ले आना है, जब सिला सिलाया सूट मिल रहा है भाई क्यों मना करें हम। तो ये पैंट है इसकी, और ये सूती, देखिए बेटा कौन है, ये सूती दुपट्टा है इसके ऊपर, जो सूती चुंदड़ी आती है ना जो हम घर पर ओढ़ते हैं उस तरह का। अच्छा, दादी नहीं है यहाँ पे, दूध ले जा फिर फ्रिज में। तो आड़े कुकर बनाओ बेटा, गैस तो करके रख रखी है, उनका आड़े बना लिया मम्मी, नीचे ले जा दूध गिलास में डाल के। अब ना ये दिक्कत रहती है हमें, ये इस तरह से तो अच्छा है गर्मी के हिसाब से, लेकिन ना इसकी थोड़ी सी फिटिंग लगानी पड़ेगी। सुमन बोल रही थी कि मेरे को ना वीडियो में ऐसा लग रही थी जैसे ना मोटी हो गई है। मैंने कहा मेरे साथ भी ऐसा ही होता है, मैं ना कई सूट ऐसे हैं जिनमें मतलब लगता है कि भाई हाँ मैं मोटी हो गई हूँ। जैसे मैंने उस दिन पहन रखा था पर्पल कलर का, उसमें भी मैं मोटी लग रही थी। कई सूट अब भी ऐसे हैं कि मैं बिल्कुल, क्योंकि अब मेरे पास कमेंट आ रहे हैं 2-3 दिन से कि आप कमज़ोर हो गए हो, पहले आ रहे थे कि आप मोटे हो गए, तो पता ही नहीं है भाई, लेकिन ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा बहुत फ़र्क होगा तो, बाकी मेरा कुछ नहीं पता होता। मैं एक बार ये दिखता है भाई हाँ थोड़ा थोड़ा सा फ़र्क पड़ गया, फिर वापस से फिर ऐसे ही हो जाते हैं। तो मेरा मोटे पतले का आराम से
तो चलिए मैं जो कटिंग है ना वो कर लेती हूँ फ्रॉक की, ठीक है, और फिर मैं अपना सूट सिलूँगी और उसके बाद फिर मैं राधिका का जो फ्रॉक है वो सिलूँगी। और उसके बाद अपने 2-3 सूट और भी सिलने हैं, क्योंकि हाँ मुझे जाना भी है कहीं पे, और तीज भी आ रही है, रक्षाबंधन भी आ रहा है, और फिर गुगा नवमी, जन्माष्टमी, और फिर वही बात है, फिर तो ना शुरू ही हो जाएंगे सिस्टम सारे, है ना। अब तो तीज त्योहार और भी फंक्शन आते ही रहेंगे। तो चलिए चलते हैं। तो मेरे पास जो एक्स्ट्रा कपड़ा था वो मैंने काट करके अलग कर लिया है, और यहाँ पे उल्टी तय करके बिछा भी दिया है इसको। और अब मैं नीचे जो घेरा होता है फ्रॉक का, उसकी जो लंबाई और उसकी जो मतलब चौड़ाई है वो कितनी है वो मैं देख रही हूँ यहाँ पे। तो ये जो लंबाई थी इसकी, ये थी इसकी 19 इंच, तो ये 19 इंच थी। और फिर उसके बाद हम इसकी जो चौड़ाई है वो भी देखेंगे, क्योंकि सबसे पहले मैं जो फ्रॉक का घेरा है ना वो काट करके रखूँगी। और इसके बाद ये इसकी जो चौड़ाई है वो है 35 इंच। और वो आप अपने पास जो भी कपड़ा है उस हिसाब से रख सकते हैं, थोड़ा बहुत कम भी चल जाएगा। बस ये हो जाएगा जो इसके अंदर जो प्लेट डलेंगी ना वो कम डल जाएंगी, थोड़ा सा मतलब कि जो फ्रॉक है ना वो हैवी नहीं बनेगा। अगर ज़्यादा कपड़ा है हमारे पास तो थोड़ा सा हैवी बन जाएगा, इतना ही फ़र्क रहेगा, बाकी कोई फ़र्क नहीं है। अगर कम भी है ना तो आप कम भी ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई आपको इतना ही लेना है। तो यहाँ पे मैंने ये इसकी जो लंबाई है वो ले ली है पूरी, मतलब 19 था तो मैंने 21 ले लिया था, क्योंकि देखो ऊपर से सिलाई में भी आएगा, नीचे से हम मोड़ेंगे भी, और फिर ये हो जाता है कि थोड़ा बहुत तो ना बड़ा भी होना चाहिए। बाकी ये फ्रॉक उसको सही आता है। और मेरे पास कमेंट भी आए थे कि आप ये लेकर के आए थे, आपने खुद ने सिला था, तो ये मैं लेकर के आई थी। लेकिन मैंने सोचा कि जो हम सिलते हैं ना वो ज़्यादा सस्ता पड़ता है, मैं क्योंकि ये दिया था उन्होंने 350 रुपये का फ्रॉक। और ये मेरा जो फ्रॉक है ना वो थोड़ी सी मेहनत मेरी लगेगी वो अलग है, लेकिन ये मुझे 100-120 रुपए के बीच में पड़ जाएगा। तो देखो 100-120 रुपये में बच्चे की ड्रेस नहीं आती है, और जो फ्रॉक हम खुद सील करके पहनाते हैं ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मतलब अलग ही दिखाई देता है, और अच्छा भी लगेगा, कलर भी प्रिंट भी बच्चे के हिसाब से भी सही है। तो यहाँ पे मैंने जो घेरा होता है ना फ्रॉक का, उसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों ले ली है। मेरे पास ये 35 से भी थोड़ी सी ज़्यादा थी तो मैंने ज़्यादा ही ले लिया, कपड़ा ज़्यादा था तो मैंने ले ली है, और जो लंबाई है उससे मैंने 2 इंच ज़्यादा ले ली है। तो यहाँ पर मैं फिर दोबारा से बता रही थी कि इसकी जो लंबाई है वो ले ली है, 2 इंच ज़्यादा ले लिया है, और जो इसकी चौड़ाई यानी इसका जो घेरा है वो ले लिया है, जितना इसका घेरा था उससे 1-2 इंच हमारा ज़्यादा ही है। तो ये तो हो गया हमारा घेरा। तो अब हम जो फ्रॉक के ऊपर का जो हिस्सा होता है उसकी कटिंग करेंगे, और अब इसकी जो लंबाई चौड़ाई है वो देख लेंगे। तो इसकी जो फिटिंग थी, फिटिंग का ही निशान मैंने यहाँ पे देखा था, तो वो थी 14 इंच, तो फिर उससे मैंने ज़्यादा ले लिया था, मतलब कि 16-16.5 इतनी ले ली थी, क्योंकि फिर अंदर दबेगा भी ना कपड़ा, और ज़्यादा ही ठीक रहता है, क्योंकि ज़्यादा हो तो हम खोल भी सकते हैं, अगर कम ही रह जाए तो फिर उसका हम क्या करेंगे। तो यहाँ पे मैं वही नाप देख रही हूँ। और इसका क्या होता है, जो अगला हिस्सा होता है वो कम होता है। जैसे अगला अगर मैंने 16 का ले लिया है तो जो पिछला है वो मुझे कम से कम 18 या 19 का लेना पड़ेगा, क्योंकि बीच में जब जहाँ पे हम चैन या बटन कुछ भी लगाते हैं पिछले हिस्से में, तो उसको हम मोड़ते हैं दोनों साइड से, बीच में कट लगेगा, मुड़ेगा, वो आपको आगे पता चल जाएगा। तो इस हिसाब से जो पीछे का हिस्सा है वो हमें ज़्यादा रखना होता है आगे के हिस्से की बजाय, क्योंकि आगे के हिस्से में तो कुछ लगेगा नहीं, वो तो सिंपल सिलाई ही होगी। तो यहाँ पे ऊपर की जो हिस्से की लंबाई चौड़ाई थी उस हिसाब से कपड़ा ले लिया। और अब क्या कर रही हूँ मैंने नीचे नीचे का हिस्सा रख लिया है और ऊपर ऊपर का हिस्सा रख लिया है। और अब निशान लगा करके, और जो ऊपर का हिस्सा मुझे जितना रखना है 16 रखना है, 16.5 रखना, उतना मैंने रख लिया है। और नीचे का मेरा ऊपर वाले से ज़्यादा रह गया है, वो आपको दिखेगा। यहाँ पे थोड़ा सा इधर रखा गया था कपड़ा, क्योंकि पता नहीं चलता ना, बैक कैमरे से यहाँ पे वीडियो बन रही थी तो मैं देख नहीं पाई। तो अब आपको पता चल जाएगा, ये देखिए जो पिछला हिस्सा है ना वो ज़्यादा है इससे, मतलब टोटल अगर हम देखें तो 4, अगर हम उसको 2 पार्ट में करके देखेंगे तो 2-2 इंच ज़्यादा मिलेगा। तो यहाँ पर जो पिछला हिस्सा था वो बीच में से मैंने काट दिया है, यानी जो पीछे वाले हिस्से के मैंने 2 हिस्से कर दिए हैं, और आगे वाला जो हिस्सा है वो एक ही रहेगा। ठीक है, तो इतना हमारा जो काम है वो हो चुका है। अब हमें क्या करना है, अब हमें जो तीरा और मोटा है उसकी कटाई करनी है। तो हम क्या करेंगे, जो
ज़्यादा हिस्सा है ना उसको हम रखेंगे गले की तरफ, जहाँ पे मतलब गले की बाद में कटाई होगी, यहाँ से इस साइड से हम तीरा और मोड़ डालेंगे, इस साइड से दोनों मतलब बराबर ही रखे जाएंगे। ये देखिए वहाँ मैंने ना ज़्यादा निकाल दिया है उस साइड में, ठीक है। और यहाँ इस साइड फिर मैं अपना तीरा और जो मोड़ है उसकी कटाई करूँगी। देखो समझ में आ जाए ठीक बात है, अगर किसी को पूछना है ना तो कमेंट कर सकता है। फ्रॉक तो कटा हुआ ही रखा हुआ है ना, तो फिर मैं आप लोगों को बता दूंगी कि भाई हाँ कैसे करना है। तो अब मैंने जो तीरे का निशान है वो लगा लिया, और यहाँ पे थोड़ा सा फिर कपड़ा इधर रखा गया, ध्यान नहीं दिया उस टाइम पे। तो जितना भी तीरा है आपके बच्चे का उस हिसाब से, और जितना भी मोटा है उस हिसाब से आप निशान लगा दें। सिलाई आती है तो इतना काम तो देखो हम कर ही सकते हैं नाप लेकर के, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारे जो तीरे और मोढे की जो कटाई है, वो दोनों हिस्सों की हमने साथ में ही कर ली। और ना फ्रॉक की कटिंग बहुत आसान होती है, सिलाई भी कटिंग भी बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, बहुत आसान है, आसानी से समझ में आ जाती है। बस हमें इतना ध्यान रखना है कि जो नीचे का जो हिस्सा है वो जो एक्स्ट्रा होता है ऊपर वाले हिस्से से, वो हमें अलग उस साइड रखना है जहाँ पे मतलब हमारा जो ऊपर वाले हिस्से का जो बीच का हिस्सा जहाँ पे हमने तय की होती है, ठीक है। जो तीरा और मोड़ होंगे वो हमने बिल्कुल बराबर रखने हैं, यानी उनकी जो कटिंग है वो साथ में ही होगी। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको बताने की कोशिश तो कर रही हूँ कि ये हमने इधर कर दिया है, ठीक है। तो हमारा वो भी हो गया। अब हम जो गला है वो देखेंगे कि हमारे बच्चे का जो गला है वो कितना है। तो आराध्या का यहाँ पे ये वैसे तो 4.5 था, और यहाँ पे मेरे हिसाब से 4 था, तो उसी हिसाब से मैंने जो गला है उसका भी नाप ले लिया है, और अब जो गला है वो भी मैं काट लूँगी। तो अब यहाँ पे जो बाजू हैं वो भी काट ली हैं, और उसके बाद जो हमें तनी लगानी है मतलब फ्रॉक में वो, और आगे मैं एक पट्टी सी भी लगाऊंगी। जैसे इस फ्रॉक में पिंक प्लेन पिंक कलर की जो पट्टी है वो लगी हुई है, तो वो मैं इस सलवार के कपड़े की लगाऊंगी, क्योंकि अच्छी लगेगी, थोड़ा सा ना डिजाइन भी बन जाएगा फ्रॉक में। तो चलिए अब इस वीडियो को कर देते हैं हम यहीं पे एंड, और कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना। फिर मिलूंगी आप लोगों से मैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।